आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और हमारा टॉपिक है कक्षा 10 और चैप्टर 8 और आपके पाठ का नाम है शुभ चैनल है और राज संस्कृत ऑनलाइन क्लास के नाम से। उस पर आप जाकर के आराम से हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, कक्षा 10वीं के समस्त पाठ और साथ में अन्य व्याकरण के भी वीडियो और साथ में मॉडल पेपर भी। तो अब हम देखने वाले हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। आपको जो श्लोक हैं भली बात ये श्लोक समझते रहें, जिससे आपको अर्थ भी आपको समझ में आता रहे। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। यहाँ आप देखेंगे श्लोक हैं, श्लोक का साथ में आपको अन्वय देखना है, अन्वय के साथ ही आपको प्रश्न उत्तर उसके बाद में आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पहला आपने रखा है, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत कृतज्ञता। पहला श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोक में बताया गया है कि जो पिता होता है वह पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है। कोई व्यक्ति कह दे कि इसके पिता ने बहुत ही तपस्या की है, ऐसा कहना ही उस पिता के लिए कृतज्ञता की बात हो जाती है, ऐसा कथन हो जाता है। यही इसका हम अनुवाद पढ़ने वाले हैं। पहले इसका हम अन्वय के अनुसार शब्दों का अर्थ देखेंगे, उसी के साथ इसका हम समस्त अर्थ भी देखेंगे। तो देखें शब्दों का अर्थ, पिता, साथ ही पिता का अर्थ क्या होता है, पिता। बाल्य यानी बचपन में, यह सप्तमी का एक वचन है। बाल्य जैसे पढ़ते हम रामे, ऐसे क्या हो जाएगा बाल्य, सप्तमी का एक वचन। तो साथ ही अर्थ क्या निकलेगा, मैं पे पर, तो बचपन में, ऐसा इसका अर्थ आ जाएगा। पुत्राय यह चतुर्थी का एक वचन जैसा था रामाय, अर्थ क्या हो जाएगा पुत्र के लिए। महत महान, विद्या रूपी धन, यक्षति माने देता है। साथ ही दाढ़ धातु है और दा के स्थान पर यक्ष धातु का आदेश हो जाता है, तो क्रिया बन जाती यक्षति यक्षतः यक्षन्ति, तो अर्थ क्या देना। साथ ही अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। पहले शब्द का अर्थ कस्य इसके, पिता माने पिता, किम माने क्या, तपः तेपे तपस्या की, इति उक्ति ऐसा कथन ही, ऐसा कहना ही, तत्कृतज्ञता तत्कृतज्ञता उनके लिए कृतज्ञता बतलाया गया है। तो हम समस्त श्लोक का अर्थ देखें। यहाँ पर पिता बचपन में पुत्र के लिए महान विद्या रूपी धन देता है, कहने का तात्पर्य है जो पिता है वो बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, इसके पिता ने क्या तपस्या की है, इति उक्ति ऐसा कथन, ऐसा कहना ही उनके लिए कृतज्ञता की बात है। आपको इस प्रथम श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे चल द्वितीय श्लोक की ओर। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यतः। अवक्रता का साथियों टेढ़ा, वक्र माने होता है टेढ़ा और अवक्र माने सरल, यानी टेढ़ा नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे अवक्रता। यथा जैसे, चित्ते माने मन में, तथा माने वैसे, वाची माने वाणी, भवेत माने हो और यदि माने यदि। तत एव आहु वह ही, आहु माने कहते हैं। साथियों आहु क्रिया है और आहु का अर्थ क्या होता है, कहते हैं। महात्मान जो महात्मा लोग हैं, कैसे लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं। समत्वम इति समानता का भाव, इति माने ऐसा, और तथ्यता माने वास्तव में, तथ्यता माने वास्तव में। अब इसका आप अर्थ देख लें, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा अन्वय के अनुसार। यथा माने जैसे, चित्ते माने मन में, जैसे मन में क्या हो सरलता हो, अवक्रता माने सरलता, जैसी मन में सरलता हो, तथा माने वैसी, वाणी में यदि सरलता हो, जैसी मन में सरलता हो यदि वैसी ही सरलता वाणी में हो, तदेव वह ही, जो महापुरुष हैं वो वास्तव में उसे ही समानता का भाव कहते हैं, उसे ही समत्व का भाव कहते हैं। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से बतलाया गया है। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 3, जहां आपको और एक नया श्लोक पढ़ने के लिए मिलेगा। त्यक्त्वा धर्म प्रदा वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़ी। यह हम शब्दों का अर्थ समझ लें। त्यक्त्वा त्याग कर,
त्यज धातु है और कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन साथियों? त्यज, और प्रत्यय कौन सा है? कत्वा। धर्म प्रदा, धर्म से युक्त, प्राथम माने वाणी को, धर्म युक्त वाणी को, पुरुषाम कठिन, पुरुषाम माने सॉरी अत्यधिक कठिन, वाचम यह माने वाणी, वाचम जो अत्यधिक कठिन वाणी को अभ्युदीरयत बोलता है। जो प्राणी धर्म युक्त बातों को छोड़ करके अत्यधिक कठिन बातों को बोलता है, बुरी बातों को बोलता है। परित्यज्य फलम पक्वम, परित्यज्य माने त्याग कर, पक्व माने पके, पक्व माने पके, फलम माने फल को, भुंगते माने खाता है, अपक्व माने पका हुआ, कच्चा, विमूढ़ी माने मूर्ख। तो यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति धर्म की युक्त बातों को त्याग करके यानी कठिन बातों को बोलता है, वह पके हुए फल को छोड़ करके अपके फल को खाता है, वह मूर्ख कहलाता है। इसी का यहाँ पर हम अर्थ समझ लेते हैं। यह माने जो धर्म प्रदा, धर्म से युक्त, वाचम माने वाणी, त्यक्ता माने त्याग कर, जो धर्मयुक्त वाणी को त्याग करके अत्यधिक कठिन वाणी को क्या करता है? बोलता है या फिर कहता है, वह मूर्ख पके हुए फल को त्याग करके कच्चे फल को खाता है। ऐसा यह श्लोक में बतलाया गया है। आगे देखें श्लोक नंबर 4। विद्वांस एवं लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने येतु चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस एवं लोके अस्मिन्, विद्वांस माने विद्वान, एवं माने ही, लोके माने संसार में, अस्मिन् माने इस, चक्षुष्मंत माने आंखों वाला, प्रकीर्तिता माने कहा गया। अन्येषां माने दूसरों के, बदने माने मुख पर, ये माने जो, और तू माने तो, ते माने वे, चक्षु माने आंखें, नामनी माने नाम मात्र की, मते माने मानी गई या मानी जाती हैं। आपने शब्दों का अर्थ देखे। आगे देखते हम अन्वय के अनुसार अर्थ। अस्मिन लोके, सप्तमी का एक वचन है, इस संसार में, इस संसार में, विद्वांस विद्वानों की, किसकी? विद्वानों को ही, विद्वानों को ही, चक्षुष्मंत आंखों वाला, प्रकीर्तिता माने कहा गया है। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला कहा गया है। अन्य शाम बदने चक्षु, अन्य शाम माने दूसरों के, बदने माने मुख पर, दूसरों के मुख पर ये आंखें हैं तो कैसी हैं? वे तो नाम मात्र की मानी गई हैं, केवल नाम मात्र की आंखों वाला कहा गया है। आंखों वाला तो सिर्फ विद्वान प्राणी को ही बतलाया गया है। उसी के साथ हम देखते हैं आगे 5वां श्लोक। यत् प्रोक्त येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रति। यत् माने जो, प्रोक्त माने कहा गया, पहले कहा गया, येन माने जिसके द्वारा, केनापि माने किसी भी प्रकार, तस्य माने उसके, तत्वार्थ निर्णय उस तत्व के निर्णय के, तत्व के निर्णय को, कर्तुम माने करने, शक्य माने सकते, भवेत माने हो, येन माने जिसके द्वारा, स माने वह, विवेक माने विवेक, इतिरिक्त माने कहा गया है, इतिरिक्त माने कहा गया है। आपने शब्दों का अर्थ समझ लिया। अब समझते हैं अन्वय के अनुसार इसका अर्थ। येन केनापि, तृतीया का एक वचन है येन, केन अपि, केन भी क्या तृतीया का एक वचन है। येन माने जिसके द्वारा, जिस किसी के द्वारा भी, यत प्रक्तम जो कहा गया है, जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके तत्व के निर्णय के लिए, जो कर्तुम शक्य भवेत उसके तत्व का निर्णय करने के, जो उसके तत्व का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता हो, स विवेक वह विवेक इतिरिक्त माने कहा गया है, उसको ही विवेक कहा गया है। जिस तत्व के निर्णय के लिए, जिसके तत्व का निर्णय किया जा सकता हो उसे विवेक कहा गया है। आगे देखिए प्रसंग श्लोक नंबर 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामपि कातर स केनापि प्रकारेण परेण परे भूयते। वाक् माने वाणी, पटु माने चतुर, धैर्यवान माने धैर्यवान, मंत्री माने मंत्री, सभाया माने सभा में, अपि कातर माने साहसी, स माने वह,
केनापि माने किसी के द्वारा भी, प्रकारेण किसी प्रकार से, परेण दूसरों से, परिभूयते क्या नहीं करता वो, अपमानित नहीं होता। शब्दों करता आपको समझ में आ रहे होंगे। बाक माने वाणी, पटु माने चतुर, धैर्यवान माने धैर्यवान, मंत्री माने मंत्री, स्वयं माने सभा में, अपी कातर माने साहसी, स माने वह, केनापि माने किसी के, प्रकार माने प्रकार से, परिमाण दूसरों से, परभूयित माने अपमानित नहीं होता। अन्वय के अनुसार अन्वय। यह माने जो प्राणी या जो मंत्री है उसके बारे में बात। जो मंत्री है वो बोलने में चतुर है। जो मंत्री कैसा है, बोलने में चतुर है और धैर्य रखने वाला है, धैर्यवान है। सभायाम सभा में भी, अकातर कैसा है वो, निर्भीक है, सभा में किसी डरता नहीं है। स केनापि वह किसी के भी, किसी प्रकार से, परे न माने दूसरों से, परभूयित माने न माने नहीं, परिभूयित माने अपमानित नहीं किया जाता। वह दूसरों से किसी प्रकार अपमानित नहीं किया जाता है। तो ऐसा मंत्री है जो कैसा है, जो बोलने में चतुर है, धैर्यवान है और स्वभाव में भी किसी डरता नहीं है, निर्भीक रहता है। ऐसा जो मंत्री है वह क्या करता है, वह दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होता है। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 7। यह इच्छत्यात्मन श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परिभ्य कदापि च। यह माने जो, इच्छति प्लस आत्मन, यह शब्द है इच्छति और आगे शब्द है आत्मन। यहाँ यण संधि कार्य प्राप्त हो गया है। ई है, ये में से क्या बन गया, य। श्रेय कल्याण, प्रभुतानि और सुखानि च, न माने नहीं, कुर्यात प्लस अहितम। यहाँ दो शब्द साथियों, पहला है कुर्यात, आगे क्या है अहितम, आगे क्या है अहितम। कर्म कर्म, श माने वह, परिभ्य दूसरों के, कदापि माने कभी भी, न माने नहीं। आगे अर्थ देख लो इसका। यह माने जो, आत्मन अपना या स्वयं, जो स्वयं, श्रेय कल्याण, प्रभुतानि अत्यधिक और सुखानि च इच्छति, जो कल्याण और अत्यधिक सुख की इच्छा करता है या अत्यधिक सुख चाहता है। स वह, परिभ्य दूसरों के, कदापि माने कभी भी, च माने और, वो दूसरों के कभी भी, अहित कर्म न कुर्यात, अहित कर्म नहीं करता है। वो दूसरों के लिए कभी अहित कर्म के बारे में सोचता भी नहीं और करता भी नहीं है। क्या ऐसा श्लोक में बतलाया गया है कि जो मनुष्य स्वयं के लिए कल्याण और अत्यधिक सुख की इच्छा करता है वह कभी भी दूसरों का अहित कर्म नहीं सोचता है। आगे देखें श्लोक नंबर 8। आचार प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षित सदाचारं प्रणिभ्योऽपि विशेषतः। आचार प्रथमो धर्म, आचार माने सदाचार, प्रथम माने पहला और धर्म माने धर्म, इति माने ऐसा, इति आगे है एतद, एतद माने वह, विदुषां माने विद्वान, वचः माने वाणी, तस्मात् माने उस, रक्षित माने रक्षा, सदाचार माने सदाचार की, प्राणेभ्यो प्राणों से भी, विशेषतः माने विशेष कर। आगे देखें और देख लें। आचार प्रथम धर्म, आचार्य क्या है, पहला धर्म है। आचार्य क्या है, पहला धर्म है, यानी सदाचारी प्रथम धर्म है। इति एतद् विद्वां वचः, ऐसा विद्वानों के द्वारा बोला गया है। तस्मात् विशेषतः, उसकी विशेष, उसे विशेष रूप से, प्राणों से भी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य के प्राण चले जाएं पर सदाचार की रक्षा में करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। आपने इस पाठ को भली भांति पढ़ा, समझा, तो आपको पूरे श्लोक के अर्थ समझ में आ गए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप श्लोक को याद कर लें, भली भांति समझ लें और हमें कमेंट करते रहें, जिससे आपको कोई समस्या हो तो समस्या का हम समाधान कर सके। तो आगे हम पढ़ेंगे पाठ 9, और पाठ 9 आगे हम पढ़ने वाले हैं भूकंप भविष्य का। तो आप अगले पाठ को देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।